अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। हमारा आज का उन्वान है मज़मून नवीसी। मज़मून नवीसी या इंशा परदाज़ी एक ऐसा उन्वान है कि जिसके अंदर हम तलबा को सिर्फ़ इस बात के लिए हम आमादा करते हैं कि उनके ज़हन में जो भी ख़यालात हैं वो एक तरतीब के साथ किस तरह मज़मून की सूरत में लिखे जा सकते हैं। किसी भी किस्म का मज़मून अगर होता है तो हम उसके सबसे पहले बुनियादी अज्ज़ा को देखते हैं। मज़मून ख़ा किसी शख्सियत पर हो, किसी ख़ास वाक़ये पर हो, मज़मून तज्ज़िया किसी चीज़ की हम किसी चीज़ की तज्ज़ियाती अंदाज़ में हम बयान कर रहे हों, या हम उस पर तबसरा कर रहे हों, या हम किसी वाक़ये को नक़ल कर रहे हों। बुनियादी तौर पर इसके 3 अज्ज़ा होते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आपको 3 अज्ज़ा नज़र आ रहे होंगे। इसमें सबसे पहला जो इसका जुज़्व है वो है तारुफ़। तारुफ़ या तमहीद क्या होती है? तारुफ़ और तमहीद दरअसल किसी भी मज़मून को जब हम शुरू करते हैं तो उसमें कुछ तारुफ़ी कलिमात हम उसके जो है वो बयान कर रहे होते हैं। तारुफ़ी कलिमात से क्या मुराद है? फ़र्ज़ करते हैं हम कोई शख्सियाती मज़मून हम शुरू कर रहे हैं और उसमें अगर किसी शख्सियत के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो हम उस शख्सियत का मुख्तसरन तारुफ़ पेश करेंगे। और वो मुख्तसरन तारुफ़ जो है वो न सिर्फ़ ये कि उस शख्सियत के हवाले से हो सकता है, बल्कि वो एक अमूमी जो है ना वो बात को शुरू करने के लिए जो कुछ कलिमात लिखे जाते हैं वो भी हो सकते हैं। तो अभी मैं इसकी मिसाल देकर आपको समझाता हूँ। इसमें इसका जो दूसरा जुज़्व होता है वो होता है नफ़्स मज़मून। नफ़्स मज़मून इसको अंग्रेज़ी में हम बॉडी ऑफ़ द लेटर कहते हैं। नफ़्स मज़मून से मुराद जो असल बात हमें बताना मकसूद होती है वो हम जो है वो उस मज़मून में लिख रहे होते हैं और ये अमूमन दूसरे पैराग्राफ में बात की जाती है। नफ़्स मज़मून से मुराद वो असल बात जिसके बारे में मज़मून लिखा जा रहा है। तीसरी जो सबसे अहम चीज़ है वो है इख्तिताम। इख्तिताम से मुराद ऐसी बातें जो किसी भी मज़मून को ख़त्म करने के लिए या उसके इख्तिताम पर लिखी जा रही हों, वो उसका इख्तिताम कहलाता है। तो ये मज़मून और ये उन्वान के लिहाज से मुख्तलिफ होती हैं। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं अगर हम किसी शख्सियाती मज़मून के हवाले से हम अल्लामा इक़बाल पर अगर कोई मज़मून लिख रहे हैं तो हम उसके तारुफ़ में क्या लिख सकते हैं? हम तारुफ़ में ये लिख सकते हैं कि बहुत सारी शख्सियात ऐसी हैं जो अपने इल्म व फ़न और अपनी आला अख़लाक़ी अक़दार की बिना पर और इसके साथ-साथ वो अपनी बेहतरीन किरदार की बिना पर, अपनी बेहतरीन रहनुमाई की बिना पर या एक ज़बरदस्त लीडरशिप की बुनियाद पर लोगों को याद रह जाते हैं। उस याद रह जाने की वजह से वो लोग उनको जो है वो मुख्तलिफ़ न सिर्फ़ देखिए अलक़ाबात से नवाज़ते हैं, बल्कि वो तारीख़ पर एक अनमिनट नकूश छोड़ जाते हैं। तो इस लिहाज से जो जो भी शख्सियत अनमिनट नकूश छोड़ जाती हैं, वो लोगों के ज़हनों पर न सिर्फ़ ये कि नक्श हो जाती हैं, बल्कि उसके साथ-साथ उनकी बहुत सारी जो उनकी जो ज़िंदगी की चीज़ें हैं, वो लोगों के लिए एक दर्स बन जाती हैं। ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये तारुफ़ है, ये तमहीद है। अभी हमने असल बात शुरू नहीं की। अब हम पैराग्राफ चेंज करेंगे, जो कि नफ़्स मज़मून होगा, जैसा कि इस दूसरे जुज़ में बताया गया है। वो नफ़्स मज़मून अब हम दूसरा पैराग्राफ जब चेंज करेंगे, तो हम लिखेंगे कि अल्लामा इक़बाल एक ऐसी ही यादगार शख्सियत हैं, जिन्होंने तारीख़ को एक बिल्कुल अनोखा और एक नया रुख़ दिया। अपनी शायरी के ज़रिए से लोगों के अंदर शऊर को बेदार किया। ये नफ़्स मज़मून है। अब हम उनकी न सिर्फ़ ये कि ज़ात, उनकी शायरी की ख़ुसूसियात और उनकी शायरी के अंदर जो लोगों को पैगामात मिले, वो सारी बातें हम नफ़्स मज़मून में लिख सकते हैं। अब इख्तिताम पर आ जाएँ, तो इख्तिताम में हम उनकी ज़िंदगी से मिलने वाला जो सबक है, हम न सिर्फ़ ये कि उस अख़लाक़ी सबक, बल्कि हम उस अख़लाक़ी सबक के साथ-साथ हम ये देखेंगे कि हम जो है वो न बहैसियत कौम हमें अपने अंदर क्या तब्दीलियाँ जो है वो जो है वो पैदा करनी चाहिए और इसके साथ-साथ हमें चाहिए
कि हम जो है वो उस इकबाल के पैगाम को समझकर अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में नाफिज कर सकें। ये है वो इख्तिताम। मुख्तसरन मैंने तारुफ़ यानी तमहीद और नफ्स मज़मून और इख्तिताम आपके सामने रखा। अब हम बात करते हैं ओ लेवल का तरीक़ेकार क्या है। ओ लेवल के तरीक़ेकार में होता ये है कि 3 इशारे दिए जाते हैं। 3 इशारे जो दिए जाते हैं वो अमूमन होते नफ्स मज़मून ही से मुताल्लिक़ हैं। अलबत्ता हम कुछ तारुफ़ी बातें, कुछ तारुफ़ी कलिमात अपने पास से लिख सकते हैं। लेकिन ओ लेवल के अंदर वो 3 बातें या 3 इशारे जो दिए जाते हैं, उनका ज़िक्र होना ज़रूरी है। अगर उनका ज़िक्र नहीं होगा तो उसकी ज़िक्र या उन बातों का एक तरतीब के साथ ज़िक्र नहीं होगा, या उन बातों का जो एक एक मौसर जो जिसमें हद अल्फ़ाज़ हैं और जो मौसर पैगाम है वो अगर उस मतन में या उस नफ्स मज़मून में मौजूद नहीं होगा, तो वो जो मज़मून है वो एक मौसर, एक अच्छा मज़मून नहीं समझा जाएगा और इसी लिहाज से उसमें नंबर्स की डिडक्शन होगी। ये कुछ चंद तवज्जो तलब बातें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ओ लेवल के तरीक़ेकार के मुताबिक आपके पास मैं इसको देखता हूँ। ओ लेवल के तरीक़ेकार के मुताबिक इसमें आप मज़मून कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहली बात जो है वो है कि इसमें जो आपको 3 इशारे दिए जाते हैं उसमें आपने ये 3 से 4 पैराग्राफ लिखने होते हैं। हद अल्फ़ाज़ इसकी होती है 150 और इन 150 अल्फ़ाज़ में 3 पैराग्राफ जो कि एक स्टैंडर्ड है। उन 3 पैराग्राफ में अब आपने मज़मून लिखना होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 4, बहुत ज़्यादा तवील नहीं होता ये मज़मून। इसी तरीके से बच्चे अमूमन गलतियाँ कर रहे होते हैं, उसमें वो कटिंग कर रहे होते हैं। तो ख़ास तौर से ख़्याल रखा जाता है कि बार-बार कटिंग ना की जाए, या अल्फ़ाज़ अगर बनाए जा रहे हैं तो वो साफ़-सुथरे लाइन के ऊपर लिखे जाएँ। जितनी ज़्यादा काट-छाँट और जितनी ज़्यादा उसमें कटिंग होगी, उतना ज़्यादा उस वो मज़मून की जो है ना वो ख़ामी तसव्वुर की जाती है कि शायद इस बच्चे को अपने ख़यालात जो है ना वो एक तरतीब के साथ लिखना नहीं आ रहे, और वो फिर ज़ाहिर है नंबर की रिडक्शन का बाइस बनते। अच्छा, इसमें अगली बात जो है वो है कि अपने ख़यालात को मुख़्तसर लेकिन जामे अल्फ़ाज़ में बयान किया जाए। जामे अल्फ़ाज़ से मुराद ये है कि हम अपने अल्फ़ाज़ जो भी हमारे पास हमारे ज़हन में आ रहे हैं, हम उनको छोटे-छोटे जुमलों में जो है ना वो बयान करना शुरू करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बड़ी लंबी-चौड़ी और हम भी मुदल्लिल किस्म की गुफ्तगू उसमें लिखें, बल्कि जो भी ख़यालात ज़हन में आ रहे हैं उनको एक तरतीब के साथ दिए हुए 3 इशारों के मुताबिक, पहला इशारा उसमें जो बातें बताई गईं छोटे-छोटे जुमलों में वो पैराग्राफ मुकम्मल किए जाए, दूसरा इशारा छोटे-छोटे जुमलों में पैराग्राफ मुकम्मल किया जाए, तीसरा इशारा छोटे-छोटे जुमलों में वो इशारा उन इशारों की मदद से तीसरा पैराग्राफ मुकम्मल किया जाए। मज़मून मुकम्मल कर लेने के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि उस पे नज़र-ए-सानी की जाए। नज़र-ए-सानी करने से क्या मुराद है कि ये एक फ़ितरी सी बात है कि जब इंसान लिख रहा होता है तो उस वक़्त उसको अपनी गलतियाँ नज़र नहीं आती। लेकिन जब वो उस पर तनकीदी निगाह डालता है तो उसको अपने ही हाथ की लिखी हुई बाज़ चीज़ें जो हैं उसको गलत नज़र आ रही होती हैं। तो उस तरीके में ये होता है कि अगर कहीं कोई इस्लाह की ज़रूरत होती है, कहीं कोई लाइन काटनी है, या कोई कोई लफ्ज़ जो है वो कम करना है, या कोई अल्फ़ाज़ ज़्यादा करना है, या आखिर में कोई 1-2 लाइनें बढ़ानी है, तो इस लिहाज से उस मज़मून में जान पैदा हो सकती है। इसलिए ये मज़मून जो है वो नज़र-ए-सानी के साथ जो है वो लिखा जाना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं मश्क के लिए एक आपके सामने रखना चाहूँगा। ये एक मज़मून है जो कि शजरकारी पर है। ये शजरकारी पर मज़मून है और इसके 3 इशारे भी दिए हुए हैं, ये देखते हैं। शजरकारी मुंदरज़िल उन्वान पर मज़मून लिखिए जो तकरीबन 150 अल्फ़ाज़ पर मुश्तमिल हो। जैसे कि अभी हमने अर्ज़ किया कि मज़मून जो है वो 150 अल्फ़ाज़ पे होता है। ये मुख्तसर होता है, बहुत ज़्यादा तवील नहीं होता। इसके जो 3 इशारे हमें दिए हुए हैं, उसके मुताबिक हम देखते हैं ये 3 इशारे। इसमें पहला इशारा हमें दिया हुआ है कि खूबसूरती में इज़ाफ़ा और माहौल। दूसरा इशारा हमें दिया हुआ है खुशगवार असर, तिब्बी और अमूमी फ़वाइद। तीसरा इशारा दिया हुआ है फलों और फूलों की सूरत में फलों और फूलों की सूरत में फ़वाइद।
अच्छा, अब देखें इसमें ये जो एक मज़मून लिखा हुआ है, इसमें 3 इशारे जो दिए हुए हैं, हम देखते हैं कि क्या ये मज़मून जो आपके सामने जो दिया गया है, क्या इसमें ये 3 इशारे कवर होते हैं? हम इसको तफ़सील से देखते हैं। मज़मून शुरू करते हैं। पहला इशारा था हमारा कि खूबसूरती में इज़ाफ़ा और माहौल। अब हम देखते हैं पहला जो पैराग्राफ है, क्या वो हमारे इस पहले इशारे के मुताबिक है? शजरकारी एक नफीस मिजाज इंसान का शौक भी है और अपने इर्द गिर्द के माहौल को खूबसूरत और खुशगवार बनाने का एक आसान तरीका भी। दरख्त और पौधे न सिर्फ हमारे माहौल की खुशनुमाई में इजाफा करते हैं, बल्कि अपनी मशहूर कुन खुशबुओं, दिलफरेब रंगों और घने और ठंडे सायों की शक्ल में हमारी ज़िंदगी को पुरकशिश और ज़िंदगी से भरपूर बनाते हैं। ये पहला जो है पैराग्राफ था जिसमें हमने बात की थी खूबसूरती में इजाफा और माहौल। ये पहला पैराग्राफ इस इशारे से मुताल्लिक था। दूसरा इशारा हमारे पास आता है खुशगवार असर और तिब्बी और अमूमी फ़वाइद। तो तिब्बी से मुराद ये है कि जो इंसान की सेहत पर उस पर उसके असरात पड़ते हों। देखते हैं दूसरे इशारे में क्या बातें दी गई हैं। शजरकारी के हवाले से इसके फ़वाइद से भी इनकार नहीं किया जा सकता। दरख्त दिन के वक्त ऑक्सीजन खारिज करते हैं जो इंसानी सेहत के लिए पर बड़े मुस्बत असरात मुरतब करती है। इस तरह मुख्तलिफ जड़ी बूटियों की शक्ल में कुदरत ने बेशुमार इंसानी बीमारियों का इलाज और दरख्तों में छुपा रखा है। अलावा अजी दरख्त ज़मीनी कटाव को भी रोकते हैं और बारान रहमत को भी यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। अब देखें इसमें तिब्बी फ़वाइद भी आ गए, यानी मेडिकल बेनिफिट्स जो हैं वो भी आपके कवर हो गए, और अमूमी फ़वाइद जो कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में दरख्त जो है वो अदा कर सकते हैं, वो भी इसमें कवर होते हैं। अब हम आते हैं तीसरे इशारे की तरफ, जो कि हमें इस मज़मून के उसमें दिया गया था। तीसरा इशारा है फलों और फूलों की सूरत में फ़वाइद। अब हम तीसरे पैराग्राफ में देखते हैं कि क्या ये जो फलों और फूलों की सूरत में फ़वाइद हैं वो क्या इस हमारे इस तीसरे पैराग्राफ में कवर होते हैं। तो शजरकारी का सबसे पुरकशिश पहलू खुश जायका और सेहत बख्श फलों का हुसूल है। आम, अमरूद, सेब, केला, खरबूजा और न जाने फलों की शक्ल में कैसी कैसी खुश जायका नेमतें हमें दरख्तों ही से हासिल होती हैं। इसके अलावा दरख्त लकड़ी की शक्ल में हमारी इमारती, घरेलू और ईंधन की ज़रूरियात को भी पूरा करते हैं। अगर भरपूर अंदाज में हर सतह पर शजरकारी और जंगलात को फ़रोग़ दिया जाए तो यकीनन हमारा मुल्क इस शोबे में खुद कफील होने के साथ साथ ज़र मुबादला भी कमा सकेगा। इसमें हमारे इस तीसरे पैराग्राफ में आपने देखा कि फलों और फूलों की सूरत में हमें जो फ़ायदे मिल सकते हैं वो भी तकरीबन इसमें जो है वो बातें पूरी हो रही हैं। और इस लिहाज से कैम्ब्रिज का जो तरीक़ेकार है जिसमें मज़मून नवीसी का ये 15 नंबर का सवाल आता है, और उस 15 नंबर के सवाल में वो न सिर्फ ये कि इन 3 इशारों को देखते हैं, बल्कि इसके अंदर अल्फाज का इस्तेमाल और इसमें जो है वो अल्फाज के चुनाव के साथ साथ वो इमला और उसकी इमला की अगलात तरतीब के साथ ख़यालात का जो है वो पेश किया जाना, रब्त व तसलसल, ये सारी चीज़ों को लेकर वो एक 15 नंबर का जो है वो उसमें से मार्किंग करते हैं। और हमारा ये मज़मून 15 नंबर के उस जो है वो कैम्ब्रिज का जो एक स्टैंडर्ड है उसके लिहाज से उस पर पूरा उतरता है। और ये तो चूँकि एक मिसाली मज़मून था, तलबा लिखेंगे तो यकीनन कुछ गलतियाँ भी करेंगे। उन गलतियों को इंशाअल्लाह फिर हम जब हमारे सामने वो आएँगी आप लोगों की चीज़ें, तो हम उसमें उन अगलात की इस्लाह भी करेंगे। उम्मीद है आज का जो हमारा ये टॉपिक है शजरकारी, और शजरकारी में सबसे अहम बात जो मज़मून नवीसी से मुताल्लिक़ बातें थी वो आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।